ओके, एस्टैब्लिशमेंट क्या होती है? पाकिस्तान के लोग बाकी दुनिया के लोगों की तरह मासूम हैं। एक हर्ड मेंटालिटी के अंदर रहते हैं, जो कि बाकी दुनिया के लोग भी रहते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये समझना कि जो रात को ये 8 बजे से लेके टॉक शो स्टार्ट होते हैं और लोगों को एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं उनके दिमाग में। एस्टैब्लिशमेंट को एक बहुत ही ईविल किस्म का जिन बना के पेश किया हुआ है। लोगों को पता ही नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट असल में बोलते किसे हैं, होती क्या है। एस्टैब्लिशमेंट दुनिया के हर मुल्क के अंदर होती है। ये एक छोटा-सा ग्रुप ऑफ पीपल होता है, जो जिनका पैट्रियोटिज़्म जो होता है, उसको आप शक भी नहीं कर सकते उसके ऊपर। क्यों? उनके लिए वो उनकी फैमिली से, उनकी अपनी ज़िंदगी से, उनकी अपनी हर चीज़ से बढ़ के होता है वो। वो कोई भी हो सकता है, वो असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, वो चीफ आर्मी चीफ हो सकता है, वो लेफ्टिनेंट जनरल कोई हो सकता है, वो कोई रिटायर्ड हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, असिस्टेंट टू प्रेसिडेंट वो कोई भी आदमी हो सकता है, जो कि ये छोटा-सा ग्रुप होता है, क्लोज़ ग्रुप होता है, जिनका सोल मकसद ये होता है कि मुल्क को अफ़्लोट रखा जाए, मुल्क को डूबने ना दिया जाए। जैसे पानी की जो लेयर होती है सबसे ऊपर वाली, उसके ऊपर रखा जाए। किसी भी एट एनी कॉस्ट डूबे नहीं। नाउ द पॉइंट इज़ के हमारे साथ क्या हुआ पाकिस्तान में, क्या हुआ है पिछले 70-75 सालों में। प्रॉब्लम ये है 70-75 को छोड़ के हम पिछले करंट के हिसाब से पिछले 30, 35, 40 साल की बात करते हैं। 30, 35, 40 साल में पाकिस्तान के पास 2 बंदरों का ऑप्शन रहा है खाली, ठीक है? जो कि पीवीपी और पीएमएलएन है। इनके अलावा पाकिस्तान अब जो आपकी जो एस्टैब्लिशमेंट है, उसके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, ठीक है? अब होता क्या है कि आप जो बार-बार आपको बताया जाता है, जी उनकी उनसे बात हो गई, उनकी उनसे बात हो क्या बात हो गई? ठीक है, बात असल में ये जो पॉइंट होता है वो अगेन मैं ये सब पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट में दुनिया की एस्टैब्लिशमेंट ये करती है और उनका पॉइंट ये होता है कि भाई मुल्क को मुल्क को आपने आगे बढ़ाना है। आप बढ़ा सकते हैं? ठीक है। आपने आगे बढ़ाना है, इंसान के बच्चे बने रहना है, कोई चुस्से नहीं मारनी है, ठीक है? इंसान के बच्चे बन के आपने मुल्क को आगे बढ़ाना है। जिस वक़्त इनसे डील होती है, उस वक़्त जो है इनकी अपनी हालत टाइट हुई भी होती है। फॉर व्हाटएवर रीज़न या तो जेलों में होते हैं या वो मुल्क से बाहर एक्साइल में होते हैं, किसी किसी इस तरह के फ़ॉर्म में होते हैं। उस वक़्त तो जो है वो भागते चोर की लंगोटी वाली बात होती है कि भाई कुछ भी हाथ में आए। उस वक़्त वो हर हर सारे टर्म्स मान जाते हैं। जब आते हैं पावर में 1 डेढ़ 2 साल के बाद दिमाग ख़राब हो जाता है, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट का काम क्या है वो नज़र रखती है। वो देखती है कि भाई तुम लोगों से तो ये बात की थी, तुम लोग क्या चवले मार रहे हो? ठीक है, डेढ़ 2 साल के बाद ये शुरू हो जाता है। फाइनली एट एट अ सर्टेन पॉइंट जब एस्टैब्लिशमेंट को लगता है कि भाई अब इन लोगों को मुल्क के लिए छोड़ने में नुकसान है, मतलब अब ये मज़ीद मुल्क को खाएँगे या मुल्क के अंदर करप्शन करेंगे, जो कुछ भी नुकसान पहुँचाएँगे मुल्क को। उनको इंटरवीन करना पड़ता है, उनको फ़ारिग करना पड़ता है। इस पूरे टाइम के अंदर जो दूसरी पार्टी रही है उसके साथ उनकी अपनी बातचीत उस वक़्त उनकी वो हालत हुई हुई होती है या तो वो एक्साइल में होते हैं, जेल में होते हैं, कोई इस तरह के उनके मामलात चल रहे होते हैं। तो उस वक़्त उनसे ये बात की जाती है। उस टाइम पे ये बात हो रही होती है कि भई अब इंसान के बच्चे बनना, हम तुम्हें दोबारा बारी देते हैं, दोबारा आना, दोबारा करना, ये करना। बट द पॉइंट इज़ के वो वही साइकिल दोबारा चली जाती है। वो आते हैं, डेढ़ 2 साल बाद दिमाग खराब होता है, ये सारी अगेन द साइकिल रिपीट्स। प्रॉब्लम अब क्या है इसके अंदर के एस्टैब्लिशमेंट के पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। उनको फिर पहली वाली पार्टी को अगले 2-3 सालों में तैयार करना पड़ता है कि भाई इंसान के बच्चे बनना, अब दोबारा से आना है, तुमने मुल्क को बढ़ाना है, करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। ये हुआ इन दोनों के साथ। अब द पॉइंट इज़ जब इमरान खान आए, तो अब इमरान खान को जिस तरह की उसकी गवर्नमेंट फ़ॉर्म हुई थी, ठीक है?
प्रॉब्लम क्या हुआ कि उसको काम करने नहीं दिया गया इन्हीं 2 बंदरों की वजह से, ठीक है? आप लोगों को सबको पूरी अवाम को पता है कि जब वो कोई भी उनकी पार्टी बिल लेके आती थी नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में, कहीं पे भी, वहाँ पे सिर्फ़ इसलिए कि जी ये पीटीआई वाले लेके आए हैं, ये इमरान खान लेके आए हैं, हमने वॉकआउट करना है, हमने सुनना नहीं है, हमने इसको करने नहीं देना, चाहे वो काम अच्छा हो, बुरा हो, रिगार्डलेस। तो ऐसे माहौल में बंदा तो काम कर नहीं सकता, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा इमरान खान की अपनी चल मैं मेरी कोई लॉयल्टीज़ नहीं इमरान खान के साथ, मेरे लिए मिस्टर एबीसी हो, मिस्टर इमरान खान हो, मैं ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐज़ अ कौम हमारा मकसद ये होना चाहिए कि भाई मेरा डे टू डे बेहतर कैसे हो रहा है, बस। अम, इमरान खान का काम नहीं हो पा रहा, ठीक है? क्योंकि इन लोगों ने उसको काम करने नहीं दिया। अगेन गोइंग बैक टू एस्टैब्लिशमेंट, उनका पॉइंट सिंपल होता है। बॉटम लाइन काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? उनका कोई प्रॉब्लम नहीं था इमरान खान के साथ। उनका खाली बॉटम लाइन था कि भाई मेरा मुल्क बढ़ रहा है आगे कि नहीं बढ़ रहा। रिगार्डलेस के भाई तुम्हारे क्या स्ट्रगल्स हैं, तुम्हारा क्या इश्यूज़ हैं, तुम्हारी ऑपोज़िशन तुम्हें काम नहीं करने दे रही, व्हाटएवर द केस इज़, डज़न्ट मैटर। बॉटम लाइन क्या है? काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? 3 साढ़े 3 साल में यहाँ पे आप थोड़ा-सा कह सकते हो कि एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा हेस्टी हो गई, उनको थोड़ा-सा वेट करना चाहिए था। उनको थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करना चाहिए था और ओनली फॉर द रीज़न कि ये बंदा पहली दफ़ा आया था, ठीक है? बाकी जो 2 पार्टीज़ आपके जो बाकी 2 ऑप्शंस हैं, वो पिछले आप 40 साल से ट्राई कर रहे हो, दे आर नॉट वर्किंग आउट। इस बंदे को आपको थोड़ा-सा टाइम देना चाहिए था। इधर वो आई गेस अब ये इतने सालों साल की एक आदत है उनकी, तो वो थोड़ा-सा हो सकता है कि थोड़ा-सा ज़्यादा कंट्रोलिंग भी हो गए हैं इस टाइम के अंदर, ज़्यादा स्केप्टिकल भी हो गए हैं कि भाई नहीं, 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 वी हैव सीन दिस बिफोर, ऐसा जब होता है तो ऐसा होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, स्टिग्मास अटैच्ड होते हैं आपके पास्ट के साथ, जो कि हो सकता है कि जिस वजह से मैं ये समझता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट थोड़ी हेस्टी हो गई, उनको थोड़ा टाइम और देना चाहिए था, एटलीस्ट 1 टर्म तो पूरी देनी चाहिए थी और मतलब आइडियली तो 2 टर्म्स पूरी 5-5 10 साल देने चाहिए थे, क्योंकि एक नया आदमी था। और वो अ, और अगेन गोइंग बैक कि भाई द डे उसकी गवर्नमेंट फारिग हुई है, यू कैन लुक एट द नंबर्स। हिस्टोरिकल नंबर्स थे सारे, जीडीपी के आप ले लें, आप एक्सपोर्ट्स के ले लें, हर चीज़ के, डेवलपमेंट के ले लें, हर चीज़ के। सो द पॉइंट इज़ कि एस्टैब्लिशमेंट इज़ नॉट द ईविल। ईविल ये लोग हैं जो पॉलिटिकल रिजीम में हैं, ठीक है? एस्टैब्लिशमेंट का सिर्फ़ और सिर्फ़ काम ये होता है कि चीज़ें अफ़्लोट रहें। अनदर पॉइंट कि यही सब है तो एस्टैब्लिशमेंट खुद क्यों नहीं आ जाती? द पॉइंट इज़ कि इट्स नॉट अ गुड लुक, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी इट्स नॉट अ गुड लुक कि अगर किसी भी मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट ना हो, ठीक है? सो दे ट्राई टू अवॉइड एज़ मच एज़ पॉसिबल कि भाई हम कोई डिक्टेटरशिप वाला निज़ाम ना लगाएँ, ठीक है? ऑल्दो वो किया भी है बहुत दफ़ा एंड इट वाज़ इन द सिचुएशन जब उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था कि ये जो दोनों बंदर हैं, ये दोनों बिल्कुल पागल हुए हुए थे। तो उन्होंने कहा, "भई अब कुछ नहीं हो सकता तो हमें अब एज़ अ लास्ट रिसॉर्ट ये करना पड़ेगा।" बट उनके लिए ये एज़ अ लास्ट रिसॉर्ट होता है कि जब उनको लगता है कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, तो एट दैट पॉइंट ओके भाई ठीक है। डिक्टेटरशिप वाली लेकिन उससे जो है वो इंटरनेशनली जो किसी भी मुल्क के अंदर अगर कोई डिक्टेटरशिप या आर्मी का वो होगा तो किसी भी मुल्क में जो है वो इंटरनेशनली वो अच्छी तरह नहीं देखा जाता, लोग उनसे डील नहीं करना चाहते, लोग उनके साथ ट्रेड नहीं करना चाहते। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिस वजह से अगेन गोइंग बैक के भाई एस्टैब्लिशमेंट का पॉइंट ये है कि मुल्क आगे बढ़े, मुल्क आगे चले, ठीक है? अब वो कैसे चलेगा, क्या चलेगा, मैं इसमें इस बात को डिसरिगार्ड नहीं कर रहा कि मुल्क को एक अपना पाथ देना चाहिए। एक एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है, उसको वो देना चाहिए। और यही इंडिया ने किया। इंडिया को जो है वो अ, इसी तरीके से इंडिया आगे बढ़ा है कि उसको उसने भी यही सारी गलतियाँ की हैं, बट उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं की गई और उनको एक अपना नेचुरल ऑर्गेनिक पाथ लेने दिया गया।
बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर आई थिंक हालात ज़्यादा ख़राब रहे हैं, या लोग जिस किस्म के लोग पॉलिटिकल गवर्नमेंट में रहे हैं वो ज़्यादा इस तरह के थे जिनके ऊपर एक जो है वो ओवरसाइट होना ज़्यादा ज़रूरी थी, फॉर वॉट एवर रीज़न इट इज़, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो बहरहाल आप लोग बताइएगा कि आप लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में क्या सोचते हैं, और एंड डेफिनेटली आई एम ओपन टू एनी suggestions to correct what I'm saying. Thank you.